तो हम लोगों ने इस फॉर्म को पूरा बना लिया, ठीक है। और किस फॉर्म को? इस फॉर्म को। और हम लोग डेटा भी आगे तक ले गए। ये दो काम तो हो गया मेरा। अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस को ओपन करना है। तो वो कैसे होगा? आप लिखिए लोकल होस्ट, और देखिए आपके पेज में पीएचपी माई एडमिन का टूल्स आता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो ऐसे, ठीक है। या एलियाज पे क्लिक कर लो, कहीं पे भी क्लिक कर लेना, तो ये आपको कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी। ये पीएचपी माई एडमिन है। ये एक्चुअली में माई सिक्वल डेटाबेस का जीओआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। किसका? माई सिक्वल का। तो देखो हम लोग यहाँ पे माई सिक्वल का सर्वर यूज करेंगे। तो अभी आपके कंप्यूटर में क्या होगा, इसका जो यूजर नेम है रूट होता है, ठीक है। और सर्वर हम लोग माई सिक्वल ही लेंगे, आपके इसमें पूछेगा नहीं। और पासवर्ड ब्लैंक रहता है, और अब गो कर देंगे इससे। तो जैसे गो करोगे तो ये लॉग इन कर देगा, और कुछ इस तरह का आपको विंडो दिखाई देगा, ठीक है। तो बगल में आपको ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डेटाबेस। यहाँ पे ये क्या है? डेटाबेस बने हैं। अब जी सर, ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब होता है एक फाइल, मान सकते हो आप ऐसा फाइल, ठीक है। और उसके अंदर बनती है टेबल्स। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एक्सेल की शीट होती है। तो एक्सेल की शीट क्या है? मान लो एक डेटाबेस है। और उसके अंदर जो शीट्स हैं वो क्या है? टेबल्स का काम करती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने काम को करने के लिए यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं उसको क्रिएट करने के। आप चाहें तो यहाँ पे न्यू कर सकते हैं, या यहाँ देखो डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने डेटाबेस मेरे पास बने हुए हैं पहले से, ठीक है। हम एक अपना बनाते हैं, हमने बोला Pro 1। और हमने आज क्या कर दिया, बिना किसी को कुछ छेड़े हमने क्रिएट किया। जैसे क्रिएट करोगे तो देखो बगल में तुम्हारा क्या आ गया, Pro 1 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर बोल रहा है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। भाई डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है, तो अब हम टेबल की एक्टिविटी शुरू करेंगे। अब हम बनाएंगे टेबल। तो हमें रखना है रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड है ये? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो टेबल का नाम भी स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि रिकॉर्ड उन्हीं का है। तो हम यहाँ बनाएंगे एक स्टूडेंट की टेबल। पूरा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखेंगे? तो मैंने बोला 4। हमने कहा ठीक है, हमने कहा 5 कॉलम होंगे, और गो कर देंगे। जैसे ही गो करोगे तो कुछ इस तरह का यूआई आएगा। ऊपर टेबल का नाम आ रहा है, ये नेम, टाइप, लेंथ, डिफॉल्ट, कोलब्रेशन, एट्रीब्यूट, नल, ये सब आ रहा है। आपको क्या करना है, ये फील्ड के नाम आ रहे हैं। अब भाई जब टेबल बनेगी तो उसमें क्या होंगे? कॉलम्स बनेंगे। तो ये कॉलम्स के नेम है। तो हमने कहा भाई पहला कॉलम होगा आईडी, ठीक है। और आपको इसे आईडी रखना है। और यहाँ पे एक एआई आता है ऑटो इंक्रीमेंट, जिसको टिक करना है बस। आप कोई भी टेबल बनाओगे तो उसमें एक आईडी कॉलम जरूर होगा, और उसमें जाकर इस एआई को टिक जरूर कर देना, ठीक है। अब आप अपने कॉलम ऐड कीजिए। तुमने कहा हमें एक नेम का कॉलम चाहिए, हमें नेम स्टोर करना है। और क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए था? मोबाइल नंबर। तो हमने बोला मोबाइल नंबर भी चाहिए। फिर हमने कहा एक ईमेल। तो हमने कहा एक ईमेल भी चाहिए। और फिर हमने बोला ईमेल, और हमने फिर बोला क्या? पासवर्ड चाहिए। तो हमने रख दिया पासवर्ड ऐसे, ठीक है। और फिर हमने बोला नेम। नेम कैसा होना चाहिए, टाइप कैसा होगा? हमने कहा नहीं, इंट नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए वैर क्या चाहिए, ठीक है। या टेक्स्ट ले लेना, हमने कहा टेक्स्ट चाहिए हमें। हमें ये भी टेक्स्ट चाहिए, हमें ये भी टेक्स्ट चाहिए, और हमें पासवर्ड भी टेक्स्ट फील्ड ही चाहिए। अब इंटीजर ले नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ न्यूमेरिक आते हैं, और उसकी भी लेंथ होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब में टेक्स्ट टेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देखो नल आ रहा होता है, आप इसको ऐसे टिक कर देंगे। ये होता है तब के लिए जब क्या हो, डेटाबेस में कोई वैल्यू अगर आप नहीं इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक नल ले लेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव बटन आता है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका एक टेबल बनके तैयार हो जाएगा। ये बन गया टेबल। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। फिर मेन्यू कुछ ऐसे बदल जाएंगे आपके। ब्राउज पे जाओगे तो डेटा दिखाई देता है, देखो अभी कोई डेटा नहीं है लेकिन कॉलम्स बन गए हैं। स्ट्रक्चर पे जाओगे तो उस टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ सिक्वल पे जाओगे तो वो सिक्वल मिल जाती है कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं। अब डेटाबेस में जो भी काम होता है वो सारा सिक्वल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डेटा प्रॉपरली। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या काम है, अब हम लोग ये भी देखेंगे। अब इसको देखने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर में एक बार देखते हैं सब सही है। टेक्स्ट टेक्स्ट हम, हाँ ठीक है, टेबल सही है पूरी।